राकेश का दिल किसी अज्ञात भय से अनायास ही जोर जोर से धड़कने लगा। वह अंदर पहुंच गया। सामने एक तख्त बिछा था। उस पर बेहद पतला दुबला व्यक्ति बैठा हुआ बड़ी तन्मयता से मुर्गे की टांग चूस रहा था। बराबर में देशी शराब की बोतल रखी थी। उसका रंग कोयले को भी शर्मा देने वाला था। बाल इस तरह उलझे हुए थे जैसे वर्षों से उनमें कंघी न की गई हो। उसके शरीर पर बनियान और लुंगी थी। आओ, वो राकेश को देखकर बोला। हड्डी का टुकड़ा उसने तख्त पर ही एक तरफ को लुढ़का दिया और बोतल उठाकर एक साथ कई सारी घूंट हलक में उतार लीं। शराब के नशे में उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख हो रही थीं। राकेश तख्त के बराबर में बिछी एक टूटी फूटी गंदी सी कुर्सी पर बैठ गया। किसका खून करना है? अपनी चढ़ी हुई आंखों से राकेश की तरफ देखकर पूछा उसने। एक औरत का। कौन है वो औरत? प्रताप सिंह दीवान की विधवा बहू। जायदाद का चक्कर है। राकेश चकित रह गया। वह उसके मन की बात एकदम समझ गया था, जबकि कालू उस्ताद के लिए यह एकदम सामान्य बात थी। उसका पेशा यही था। हर व्यक्ति अपने पेशे का मास्टर होता है। उसे चुप देखकर कालू उस्ताद बोला, हमारे पास फालतू वक्त नहीं होता बाबू। जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दो। इस बार राकेश फौरन बोला, हाँ, जायदाद का ही चक्कर है। तुम दीवान साहब के बेटे हो? हाँ। उनकी जायदाद पर अकेले कब्जा करना चाहते हो? हाँ। इसलिए अपनी भाभी का खून करवाना चाहते हो? कालू उस्ताद ने मुर्गे की गर्दन तोड़ते हुए कहा। राकेश ने स्वीकृति भरे अंदाज में गर्दन हिलाई। क्या कीमत होगी? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये? राकेश चौंकता हुआ बोला, यह तो बहुत ज्यादा है। कालू उस्ताद ने हड्डी चूसते हुए उसकी तरफ तनिक गुस्से में देखा। राकेश सहम गया। बोतल उठाकर लंबी घूंट भरने के बाद कालू ने कहा, हमारे यहाँ सौदा नहीं होता। हमारे मुंह से निकली रकम फाइनल होती है। वैसे भी करोड़ों की जायदाद के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। उसका 1% हिस्सा भी नहीं बचता। ही मंजूर हो तो हाँ बोलो, वरना जा सकते हो। मेरे मिलने और बात करने की फीस मुझे मिल चुकी है। मुझे सौदा मंजूर है। उसका कठोर रुख देखकर राकेश जल्दी से बोला, ठीक है, 25,000 काम से पहले और 25,000 काम के बाद। राकेश ने जेब से 25,000 निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। लो, गिन लो। हमें गिनने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। कालू उस्ताद इतनी देर में पहली बार मुस्कुराया। उसके पीले और गंदे दांत नजर आए। बोला, हमारे पेशे में विश्वास और ईमानदारी 2 बड़े उसूल होते हैं। ये बात गुप्त रहनी चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है। इस कत्ल में तुम्हारा नाम दूर तक नहीं होगा।
और कुछ? राकेश ने पूछा। उसका फोटो लाए हो? हाँ। राकेश कोट की ऊपर वाली जेब से माधुरी का फोटो निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये लो। कालू उस्ताद ने फोटो लेकर अपने बराबर में रख लिया। कहा, कहीं आने जाने का कोई विशेष टाइम? नहीं, ये बाहर बहुत कम निकलती है। अगर बाहर का कोई विशेष प्रोग्राम हुआ तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। यह काम बंगले से बाहर ही होना चाहिए। उसकी तुम फिक्र मत करो। कालू उस्ताद बोतल की आखिरी घूंट खत्म करता हुआ चीखा, अबे ओ शानू। तभी बाहर से वह व्यक्ति भागता हुआ आया जिसने राकेश से बात की थी। कांपता हुआ से बोला, जी उस्ताद। उस्ताद के बच्चे, मेरी खुराक खत्म हो गई है, भाग कर ला। रिवॉल्वर से निकली गोली को किसी हालत हो गई शानू की। रिवॉल्वर से निकली गोली की सी हालत हो गई शानू की।